बड़ी खबर जनपद देवरिया के खंड विकास क्षेत्र भाटपारानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में नाली की समस्या ने लिया विकराल रूप। आपको बता दें कि जनपद देवरिया के खंड विकास क्षेत्र भाटपारानी के ग्राम पंचायत लाखोपार का मामला, जहां नाली की समस्या बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय ग्रामीणों सहित रोजगार सेवक व ग्राम प्रधान मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए बताया कि तो नहीं बना बहुत बढ़िया बनाएगा। छोड़ा के चलो जब पहले रोड पर पानी लगे लोग को पाई दे ये बना ग्रामीणों का कहना था कि गांव विद्यालय के समीप एक पोखरा है जहां हिंदू धर्म के लोग हमेशा पूजा अर्चना करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर महिलाएं वहां पूजन अर्चन के लिए जाती हैं। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के बाद अगल बगल के कई गांवों की महिलाएं युवतियां एकत्रित होकर पिड़िया का विसर्जन करती हैं। इसमें कुछ लोगों द्वारा नालियों का गंदा पानी बहाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। इस दौरान मुख्य रूप से रितेश यादव, मनु यादव जो भी लोग थे मौजूद, उनका नाम जब कौन कदी गांव समाज के लोग तो प्रधान ऊपर उनकी केस करो। भाई हटा दे। जी सर, अपना पद के साथ परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान लाखोपार साहब। अच्छा सर, ये जो नाली विवाद चल रहा है, अस्थायी समाधान क्या है सर? अस्थायी समाधान इसका किया जा रहा है सर। जनता इतना अफसोस था कि 8 साल 10 साल पहले से ही पानी बह रहा है। हमारी प्रधानी में ये लोग बहुत विवाद किए, हम इसका भी समाधान कर रहे हैं। उम्मीदवार भी रहे हैं यहाँ पर मौके पर आके, और उसका भी हम काम लगवा देंगे। जहाँ पानी का व्यवस्था रसिया है और मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ। हमारे गांव में जो देख रहे हैं पोखरा, ये अमृत सरोवर में आता है। इस अमृत सरोवर में तमाम जो भी हमारे गांव में एकमात्र ये पोखरा है जो पवित्र माना जाता है। इस पे सारे धार्मिक कार्य होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे लोगों की छठ की त्यौहार हो, चाहे पीड़िया का हो या जीवतिया में लोग को नहाने का हो। यही एकमात्र पोखरा है जिसमें हम अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-4 लोग हैं जो मजबूरी में यहाँ नाले का पानी गिराते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि नाले का पानी इसमें गिर रहा है, हाँ। तो आखिर उसका कोई अस्थायी समाधान तो होना चाहिए जी, तो उसके लिए क्या है अस्थायी समाधान? ये प्रधान क्या करे कि लेखपाल को बुलाए, जो जिनका नाली में पानी गिर रहा है उनके आसपास देखे कि सबसे पास में गड्ढा कौन है, उसकी पैमाइश करा के उस गड्ढे का चौड़ीकरण, गहराई सारा करा के, आकार बढ़ा के और उसमें पानी गिराया जाए। 1 महीना पहले भी पंचायत हुई थी, उस पंचायत में यही निर्णय लिया गया था कि जो पास में गड्ढा है उसकी पैमाइश करा के, और उसमें तब तक 40-50 लोग का पानी गिरा है, 2-4 लोग और गिरे। लेकिन मान लीजिए 1 महीना हो गया, प्रधान जी को चाहिए कि इसमें संज्ञान लें, इसमें शिथिलता बरत रहे हैं। इनको चाहिए कि हाँ तेजी लाएं। मान लीजिए अब छठ का त्यौहार आ गया और गांव का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, एक दूसरे पे लोग पिड़िया भी है। हाँ, और ये कम से कम 2-3 साल से बहुत इस समस्या को उठाया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान कई वर्षों से यहाँ पे पिड़िया का त्यौहार, जो कि यहाँ 10 गांव से ज्यादा अधिक लोग आते हैं यहाँ पे अभी, जो कि 1 महीने बाद उसका भी फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि जो गांव की सरकारी ज़मीन है, लोगों का कब्जा है,
और अब इसमें जो है कि ग्राम प्रधान से बात करने पर उन्होंने बताया है कि ज़मीन खोया जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था देने के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहिए? सर, उस पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सर तत्काल जैसे कम से कम सोख्ता जो बनवा दिया जाए इस समय फिलहाल के लिए, और उसके बाद से 10 दिन 20 दिन समय लेके उसको कहीं आगे दिशा दिखाई जाए उसकी। नहीं, जो हमारे गांव का जो खाड़ी जाती है वो चीज़ के जितना खाड़ी है हमारा जितना इंच में उसको क्लियर करा दीजिए, ठीक है। वो खाड़ी क्या है? तो खाड़ी जो हमारा नाला निकल रहा है, नाला निकल रहा है, उसको खाड़ी के क्लियर करा के जो भी प्रधान जी के पास बजट हो, चाहे कोई भी प्रधान है, उसमें जो बजट होगा उस नाला से खाड़ी से निकल जाएगा, ठीक। जो भी वो खाड़ी में चाहे हम हो चाहे कोई और आदमी ठेकाया हो, ठीक, इसके दरखास्त करके उसको क्लियर करा दीजिए। हमारा चाहे 40 कड़ी का हो चाहे 42 कड़ी का हो, ठीक, जिसका पड़ेगा हमारा भी पड़ेगा, हमारा भी तोड़ दीजिए। ये चीज़ के जहाँ से शुरू होगा उसको चालू करा दीजिए, ये कोई झंझट नहीं होगा, ठीक। जो भी पोखरा की काम है, जो भी अवैध जमे छकाए हैं, इसको भी क्लियर करा दीजिए। हमारा यही है, प्रधान कोई रहे चाहे ना रहे, जो है सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। धन्यवाद जी सर। ये बताइए कि गांव में नाली की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसका अस्थायी समाधान के लिए क्या विकल्प है? ये पोखरा संख्या 323 है, जो कि अमृत सरोवर के नाम से पास हुआ है, और ये पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ छठ पर्व, जिउतिया, जीवनी मरनी तथा सभी क्रियाकलाप होते हैं। मुसलमानों का सेला मेकना और केरा बेरा भी त्यौहार होता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पानी इसमें गिर रहा है और उसके बाद से इसका अस्थायी समाधान क्या होगा? इसके पहले रमाकांत प्रजापति पूर्व प्रधान थे, उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया था कि इसमें पानी नहीं गिरेगा। अच्छा, नहीं गिरेगा, इसका समाधान जैसे इसमें नहीं गिरेगा तो आखिर वो पानी तो कहीं जाएगा ही ना। जी, इसका समाधान ये है कि प्रधान जी लेखपाल साहब को बुला के जमीन की पैमाइश कराएं कि कहाँ पे पानी गिराने के लिए जमीन उपयुक्त है गांव में, वहाँ पानी गिरवाएं, या आगे एक गड्ढा है गांव से बाहर वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन ये पोखरा आस्था का केंद्र है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको पवित्र रखा जाए, इसकी पवित्रता बरकरार रखी जाए। जी सर, क्या नाम पड़ेगा? नाम मेरा मनु कुमार यादव पड़ेगा सर। अच्छा, आपके यहाँ जो ये समस्या उत्पन्न हुई है नाली के लिए, जी जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधान जी हैं, जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, इसमें नाली प्रधान जी पर्सनल खुलवाए हैं रोजगार सेवक से बुलाकर, और उसमें नाली बंद करा दें, इसका अस्थायी व्यवस्था वो प्रधान जी कर दे इधर। इसमें अमृत सरोवर पास कराए हैं, कितना पैसा बजा है, 15-13 लाख रुपया निकल चुका है इसमें। अच्छा, 2 लाख का काम हुआ है इसमें। एक चीज़ बताइए कि अस्थायी समाधान जो है नाली का पानी हर घर में 10 बाल्टी गिरना है। जी जी सर। तो मान लीजिए इसमें नहीं आएगा तो इसके लिए कहीं समाधान होगा ना, कि कहीं दूसरी जगह गिराया जाए? हाँ, हमारे गांव के प्रधान जी हैं, वो तो समाधान कर सकते हैं लेखपाल साहब से मिल के। हमारे गांव में बहुत से गड्ढे हैं, उसमें लेकर जाकर गिरा सकते हैं प्रधान जी, लेकिन प्रधान जी चाह नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि यहाँ माहौल बिगाड़े हम। खुद प्रधान जी यहाँ पे नाली अकेले खड़ा होकर इसमें गिरवाए हैं। जी धन्यवाद। चूँकि नाली पहले से बंद था ये। जी सर, क्या नाम पड़ेगा? सर मनु कुमार यादव मेरा नाम पड़ेगा। क्या समस्या हुई है? समस्या हमारे यहाँ यही हुई है कि अमृत सरोवर का काम हुआ है, जो पोखरा है हमारे प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल के पास, इसमें अमृत सरोवर का काम दिखाकर बोर्ड भी लगवा दिया गया है। अन्ना अमृत सरोवर का काम हुआ है, जो सीढ़ी बना है, पूर्व प्रधान जी जो रमाकांत प्रजापति थे वो सीढ़ी बनवाए है, और ये पैसा दिखाकर निकाल लिया गया। अमृत सरोवर का 1% काम नहीं हुआ है सर। पोखरा आपके आंखों देखा हाल है, पूरा गाँव की जनता भी खड़ी है यहाँ और देख रहा है कि कितना अमृत सरोवर का काम हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए जो ये आप आरोप लगा रहे हैं? जी सर। तो क्या कोई कागज है, सबूत है? जी सर, कागज है, मैंने डाला था खंड विकास अधिकारी के पास, वहाँ से जांच आया था। इन लोगों ने मिली भगत कर लिया अपने आप में। कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं डीएम साहिबा इस पे सख्त से सख्त नियम लागू करें, इनको जांच करके जेल भेजें। धन्यवाद। हम तो आरा निकलवा, हम कहते सीना ठोक के कहते तोहरे प्रधान जी के अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद असलम।
किसी पद पे भी है? रोजगार सेवक। अच्छा सर, ये जो नाली की समस्या है और इसका स्थायी समाधान के लिए प्रधान जी भी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पूरा गांव को जनता के सहमति से काम को उसको निदान कर दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल की पोखरी है। इसको सभी लोग मिलजुल कर हम लोग इसका समाधान निकाल कर पानी को व्यवस्था कर दिया जाए। तो इसके लिए गांव समाज में कहीं जमीन या कहीं खाड़ी उड़ी है? जमीन तो बहुत गांव में है, 7 तालाब है इस गांव में। तो किसी भी तालाब में गिराया जा सकता है? ऊंचा पड़ रहा है, गिरने में जिसको उसको समाधान के लिए उसको फिर रोड भरना पड़ेगा, फिर पाइप ऊंचा करना पड़ेगा, फिर उसमें पानी जाएगा। और जब ऊंचा रहो तो गाँव जिसका पानी है वो मकान नीचे है, तो मकान का पानी मकान नहीं में रह जा रहा है। तो इसके लिए तो अस्थायी समाधान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसका समाधान कर लिया जाए। सभी अब आ रहे हैं, जय साहब और लेखपाल साहब सभी लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, तो वही लोग रास्ता बताएंगे, उसका कर लिया जाएगा। जी प्रधान जी, अपना पद के साथ परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान लाखोपर साहबुद्दीन। अच्छा सर, ये जो आपके यहाँ नाली का विवाद चल रहा है, इसका कोई रोकथाम और ऑप्शन क्या दे रहे हैं? प्रशासन द्वारा छठ के पहले 1 हफ्ता पहले जैसे बंद भी करवाना था इसको, और छठ बाद जैसे खोलवा भी देना था। तो इन 10 लोगों का घर का पानी बहता है। मैं भी कहें कि एस्टीमेट हमारे पास है, उसको कहीं वाहन के लिए अति तैयार गड्ढे के लिए कोई व्यवस्था कर दिया जाए, हम वहाँ खुनवा कर उसको अति करवा लेखपाल द्वारा। अच्छा, तो सर ये वैकल्पिक व्यवस्था तो ये ठीक है, लेकिन ये जो है कि इसका अस्थायी समाधान क्या होगा सर? सर इसका हम चाह रहे हैं कि इस पोखरे में पानी न बहे, इसके लिए मैं भी इच्छुक हूँ। कहीं बजट भी है हमारे पास, जहाँ व्यवस्था बने हम उसका खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास आप ग्राम के ग्राम प्रधान हैं और ग्राम में तमाम बंजर या अन्य भूमि सरकारी भूमि होगी, तो हमारे यहाँ सर 80% वही लोग हैं जो सरकारी भूमि में बसे हुए हैं। उनका ना कोई कागज है ना उनके पास कोई। नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि कहीं 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 कट्ठा अगर जमीन हो। देखिए हमारे यहाँ तो 10 पोखरे हैं, 8-10 पोखरे हमारे। तो उस पोखरे में मान लीजिए कि अस्थायी समाधान तो आपको देना पड़ेगा। जी सर, हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका एस्टीमेट खोजा जा रहा है, कहीं मिलेगा तो हम उसका समाधान करेंगे। तो इसके लिए तो मान लीजिए जनता का बहुत ही वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, सर कि 1 हफ्ता बंद किया जाए, 1 हफ्ता बाद प्रशासन द्वारा खुलवा भी दिया। अच्छा, ये बताइए कि हर घर में 10 बाल्टी पानी गिरना है, तो 1 हफ्ता बंद रहेगा तो आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। सर रोड पे पानी आया था, लोग आकर हमारे से कहते हैं खेत में पानी लोगों को जाता है, आने जाने की कठिनाइयाँ भी हो जाती है। लोग कहते हैं हमारे तरफ कि पानी रोड पर भी गिर रहा है, इसका व्यवस्था कहीं किया जाए। तो इसकी व्यवस्था क्या दे रहे हैं आप? व्यवस्था इस समय सर तो यही तत्काल व्यवस्था है, 1 हफ्ता बंद किया जाए और 1 हफ्ता मान लीजिए 1 हफ्ता अगर आप बंद कर देते हैं तो 1 हफ्ता के बाद क्या ये व्यवस्था हो जाएगी? सर ये डीएम साहब को दरखास्त दिया गया है, डीएम साहब को छठ बाद हम लोग जाएंगे। तो 1 हफ्ता और 15 दिन तो बहुत अंतर हो गया ना, तब तक तो परेशानियों का सिलसिला चालू हो जाएगा। जी सर, तो क्या करेंगे, पिछले कोई भाई जटिल समस्या है। जब 28 तारीख को जटिल समस्या हमारे यहाँ पानी का नहीं जा पाएगा, चीज बताइए, आपके यहाँ अमृत सरोवर पोखरा पास हुआ था? जी सर, 15 इसका कभी बजट नहीं है, हम 4 लाख रुपया अपना ही लगा के इसमें परसेंट में हम जैसे बजट आता जा रहेगा वैसे हम बजट। आम जनता आरोप लगा रही है कि 13 लाख निकल गया है और अपूर्ण पोखरा है। मिट्टी का काम हुआ है सर, मिट्टी का काम 9 लाख का हुआ है, मिट्टी का अंदर खुदाई भी हुआ है, चारों तरफ बांधा भी बना गया है इसका।